कटनी के कनवारा गांव की जमीन का जो खरीदने का मामला था उसको लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। सीएसपी नेहा पच्चीसिया पर धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया गया। 1 करोड़ 70 लाख की जमीन के सौदे में गड़बड़ी का आरोप है। सीएसपी पर 30,000 की वसूली का आरोप है। आईजी ने जांच कराई, 2 अन्य लोगों पर केस हुआ और ऐसे में हत्या मामले में बचाने पर जमीन अपनों के नाम कराने का भी एंगल जोड़ा जा रहा है। अधिक जानकारी देने के लिए सहयोगी यश खरे जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। यश, ये पूरा मामला इसको लेकर अपडेट्स क्या है? देखिए, बिल्कुल कटनी की नगर पुलिस अधीक्षक सीएसपी नेहा पच्चीसिया जो है उनके ऊपर गंभीर पहले तो आरोप लगे और आरोप जांच होने के बाद एफआईआर हुई है। इसमें टोटल 3 लोगों के ऊपर आरोप लगे हुए थे, जिसमें सीएसपी और कांग्रेस के नेता मारूफ अनपी और एक क्षितिज नाम के युवक के ऊपर आरोप लगे थे कि एक मर्डर केस में उन्होंने आरोपी की जमीन को खरीद फरोख्त की है। बताया जा रहा है कि कम से कम 82 लाख रुपए की कीमत की जमीन को 18 लाख रुपए में ही खरीदा। यह सब मामला तब हाईलाइट हुआ जब आरोपी जेल से छूट के जब बाहर आया, तब उन्होंने कई जगह शिकायत की और शिकायत करने के बाद डीजीपी महोदय ने शिकायत को जबलपुर भेजा। जबलपुर में जांच की गई तो ये सिद्ध हुआ कि ये प्रथम दृष्टया क्या मामला सामने आता है। उसके बाद 420 सहित अन्य धाराओं के तहत 3 लोगों के ऊपर जो है कटनी में एफआईआर दर्ज हुई है। एक पुलिस अधिकारी की इतनी बड़ी संलिप्तता कई तरह के सवालों के घेरे पे खड़ा करते नजर आ रही है। बिल्कुल देखना होगा और आगे क्या कार्रवाई होती है। बहुत शुक्रिया यश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। कटनी से आपको मामला बताया। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, इंदौर की बात करेंगे। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी का मामला। जांच आयोग की 600 पन्ने की रिपोर्ट जो है वो हाईकोर्ट में पेश कर दी गई है। रिपोर्ट के पेयजल आपूर्ति में लापरवाही उजागर हुई है और हाईकोर्ट में जल्द ही अगली सुनवाई भी हो सकती है। दिसंबर जनवरी में दूषित पानी से तबाही मच गई थी। दूषित पानी पीने से 36 लोगों की मौत हो गई थी। दूषित पानी से सैकड़ों लोग प्रभावित हुए थे। रिपोर्ट में पेयजल आपूर्ति में लापरवाही उजागर हुई है और ये माना जा रहा है अब इस रिपोर्ट में भी कि वहां पर बहुत दूषित पानी की सप्लाई हुई थी। इंदौर का भागीरथपुरा ये मामला, जहां पर 36 लोगों की मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि उन्हें अच्छा पानी नहीं मिलता है। अधिक जानकारी देने के लिए अक्षत जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। अक्षत, ये दूषित पानी का मामला, इसको लेकर अब 600 पन्ने की रिपोर्ट में क्या कुछ बातें सामने आई हैं? बिल्कुल अंजलि, देखिए जिस तरीके से इंदौर में भागीरथपुरा कांड हुआ था, जल कांड हुआ था, जिसमें कई परिवारों ने अपने लोगों को खो दिया था, हमने वो खबर भी दिखाई थी, लेकिन अब उस पर 600 पन्नों की जो रिपोर्ट है वो हाईकोर्ट के समक्ष पेश कर दी गई है जांच आयोग ने, और जिसमें कई सारी खामियां जो हैं अंजलि वो पाई गई हैं कि लापरवाही हुई थी, पाइपलाइंस जो थी वो खराब थी, दूषित पानी लोगों को लगातार कई लंबे समय से मिलता रहा, अधिकारियों की अनदेखी रही। इस तरीके की जो तमाम बिंदु हैं जो उस समय भी हम लोग बात कर रहे थे और वही चीजें अब निकलकर इस रिपोर्ट में भी सामने आई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो 36 लोगों की मौत हुई थी और इससे सैकड़ों लोग प्रभावित हुए थे, ये एक सबसे बड़ा हाईलाइटिंग और की फैक्टर जो इस 600 पन्नों की रिपोर्ट में था वो भी है, और साथ ही साथ कई अन्य चीजें भी हैं। लेकिन इसमें एक बड़ी बात और निकलकर सामने आई है कि अधिकारियों की जवाबदेही जो है वो तय की जाए। कौन कौन अधिकारी इसमें संलिप्त थी, क्योंकि एक अधिकारी की लापरवाही इसमें नहीं हो सकती। हालांकि उस समय मुख्यमंत्री ने तत्काल आदेश निकाले थे, उन अधिकारियों पर भी गाज गिरी थी, लेकिन एक बड़ा जो गिरोह था अधिकारियों का वो अभी भी इससे बचा हुआ है। तो अब उस पर भी जो कार्रवाई है वो आने वाले समय में देखी जा सकती है और जल्द अगली तारीख पर भी हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई कर सकता है। अंजलि, चलिए ठीक है अक्षत, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इंदौर से बता दें, इंदौर में स्वाइन फ्लू से महिला की मौत का मामला देखा गया है। कोकिलाबेन अस्पताल को नोटिस जारी कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने ये नोटिस जारी किया है। दरअसल मरीज के H1N1 पॉजिटिव होने की जानकारी छुपाने का आरोप लग रहा है इस अस्पताल पर। 16 दिन अस्पताल में भर्ती रही थी 7 वर्षीय महिला। 19 अगस्त को महिला की मौत हो जाती है। 18 अगस्त को अस्पताल से डिस्चार्ज होकर उज्जैन भी गई थी और अगले ही दिन उज्जैन में महिला की मौत हो गई थी। मामले की जांच के लिए 3 डॉक्टर्स की कमेटी गठित कर दी गई है। सीएमएचओ डॉक्टर माधव हसानी ने नोटिस जारी कर दिया है और स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं। H1N1 मामलों की तत्काल रिपोर्टिंग के निर्देश दिए हैं, यानी कि इस तरीके की कोई भी केसेस अगर आते हैं तो सबसे पहले उन केसेस की जानकारी स्वास्थ्य विभाग तक पहुंचा देनी है। इसको छुपाने की कोशिश तो नहीं ही करनी है, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ है इंदौर के कोकिलाबेन अस्पताल में, जिसको अब नोटिस जारी कर दिया गया है स्वास्थ्य विभाग द्वारा। दरअसल इस अस्पताल पर आरोप है कि इसने एक H1N1 पॉजिटिव पेशेंट को अपने यहां पर रखा हुआ था, लेकिन जानकारी छुपा कर रखा हुआ था। 16 दिन अस्पताल में भर्ती रही थी 60 वर्षीय महिला और 60 वर्षीय महिला की 19 अगस्त को मौत हो गई थी और वो भी अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद। तो कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तो इतने दिन तक इलाज चला और इलाज के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया और उसके बाद अगर मौत हो जाती है तो इसमें लापरवाही किसकी है, गलती किसकी है? बड़ी खबर आपको बता दो, बिलासपुर से छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में तालाब में डूबने से 2 मासूमों की मौत की खबर सामने आ रही है। तालाब किनारे खेल रहे थे दोनों भाई।
भाई को बचाने उतरा था बड़ा भाई और गहरे ही पानी में डूबने से दोनों की मौत हो गई। पिता फोन पर बात कर रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ। तो देखिए, एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है जहां पर तालाब में डूबने से 2 मासूमों की मौत हो गई। आशीष दुबे अधिक जानकारी देने के लिए फोन कॉल पर जुड़ चुके हैं। आशीष, पूरे मामले की अपडेट क्या सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए चिल्हाटी निवासी किसान भक्त प्रहलाद पैकरा अपने 2 बेटों के साथ दीपू और चिंटू, जो एक 7 साल के थे और एक 4 साल के थे, गांव के तालाब पर गए थे। बच्चों को किनारे छोड़कर प्रहलाद थोड़ी दूर जाकर फोन पर बातचीत करने लगे। इसी दौरान 4 साल का जो चिंटू है, सोच के बाद तालाब पर उतर रहा था। उसी दौरान उसका पैर फिसल गया और गहरे पानी में चला गया। छोटे भाई को डूबता देखकर दीपू उसे बचाने के लिए उतरा और कूद गया, लेकिन पानी गहरा होने के कारण दोनों डूब गए। सबसे जो बड़ी बात है, पिता फोन पर व्यस्त थे, इसके कारण ही वे हादसे से बेखबर रहे। लेकिन वहां से गुजर रहे ग्रामीणों की नजर बच्चों पर पड़ी, शोर मचाया, ग्रामीण दौड़े, गोता लगाकर बच्चों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बच्चे दम तोड़ चुके थे। तो ये अलग तरह का मामला है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है, देखिए इस पूरे मामले में दोनों बच्चों की मौत के बाद में क्षेत्र में हड़कंप है। सदमे में डूबे हैं लोग कि 2 मासूमों की जान चली गई है गहरे पानी में डूबने के कारण। और बिलासपुर की अगर बात करें तो 7 महीने में पानी में डूबने से 18 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ये पचपेड़ी का मामला है। इसके अलावा सीपत थाना क्षेत्र, सरकंडा थाना क्षेत्र, कोनी थाना क्षेत्र, मस्तूरी और रतनपुर समेत अन्य जगहों पर भी इस तरह की मौतों की जो सूचनाएं हैं वो लगातार आ रही हैं। लीलागढ़ नदी में एक महिला बह गई थी, अरपा नदी में 2 किशोर डूब गए थे, कुटाघाट डैम है, पिकनिक मनाने के दौरान वहां भी हादसा हो गया था। तो कुल मिलाकर लगातार जिस तरह यानी कि से ऐसे हादसे बारिश वहां के पर बाद लगातार हो रहे हैं, लेकिन परिवार के लिए जरूर ये बहुत बड़े सदमे का पल माना जा सकता है। बहुत शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। आए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, रायपुर के ब्लू वाटर में भी हादसे का मामला है, जिसको लेकर आदिल, जो कि अभी तक लापता है, उसे 36 घंटे बाद भी पता नहीं लगाया जा चुका है। बुधवार शाम तैरने की शर्त के दौरान यह हादसा हुआ था। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम का सर्च ऑपरेशन जारी बताया जा रहा है, लेकिन परिजन खासा नाराज है। परिजनों ने प्रशासन की व्यवस्थाओं पर नाराजगी जताई है। आपको बता दें कि दोस्त से शर्त लगाई थी आदिल ने कि पानी में कूदा जाए, और पानी में कूदते भी हैं ये लोग, लेकिन अचानक ही आदिल का कोई भी पता नहीं चल पाता है। अब 36 घंटे बीत चुके हैं। कल भी पूरे दिन इसी तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया गया था। आज सुबह से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई भी सुराग प्रशासन के हाथ नहीं लग पाया है। वहां पर एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, पुलिस भी पहुंची हुई है, लेकिन बावजूद उसके टीम का सर्च ऑपरेशन किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पा रहा है। बुधवार शाम तैरने की शर्त के दौरान यह हादसा हुआ था, और पूरे गुरुवार और अब आज शुक्रवार की सुबह भी इसी तरीके से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।